क्या आपने अपनी ज़िंदगी को कभी ट्रेन के सफ़र की तरह देखा है? इस थ्योरी से ज़िंदगी में जो भी घटित होता है वह रेल, ट्रैक या इसके रास्ते में आने वाले प्लेटफॉर्म की तरह है, प्री डिसाइडेड होता है। पर हमें तभी पता लगता है जब हमारी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है। अब इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप अपना कर्म करना या मेहनत करना छोड़ दें। ध्यान रखें कि यह मेहनत आपके भाग्य में लिखी है। आप चाह कर भी मेहनत करना छोड़ नहीं सकते। ज़िंदगी के कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हों, किसी भी परेशानी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है लाइफ में, इस थ्योरी से आपको जवाब मिल जाता है। एक बच्चे ने जन्म लिया, मानो ट्रेन यात्री ने ट्रेन बोर्ड करी। वह जन्म से देखता है एक लेडी बहुत प्यार दिखा रही है, मेरा बहुत ध्यान रख रही है, और इसके साथ में एक आदमी बैठा है, वह भी लेडी के साथ साथ मेरे को बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं। पता लगा इन्हें माँ पिताजी बुलाना है। इस ट्रेन में हर कोई मुझे अपनी गोद में बिठाना चाहता है। ट्रेन अपनी स्पीड पर आगे बढ़ रही है और आगे एक स्टेशन आता है और पता लगता है एक और छोटा बच्चा ट्रेन में चढ़ गया। वह भी इस माँ की गोद में बैठा है और उसका भी उसी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और मुझे स्लीपर पर बड़े प्रेम से बिठा दिया गया। फिर एक स्टेशन पर ट्रेन में बैठे सभी लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। उनके हिसाब से शायद मैं 1 साल का हो गया हूँ। कुछ समय बाद पता लगा कि साथ में बैठे एक बुजुर्गवार एक प्लेटफॉर्म पर उतर गए। शायद वे दादाजी थे। उनका स्लीपर भी हमारे पास आ गया। खिड़की के बाजू वाली हवादार सीट भी मिल गई। ट्रेन में एसी भी चल गया और मज़े से सफ़र करने लगा। सामने वाली सीट में एक सज्जन का बेटा दूसरी बोगी में जाकर सफ़र करने लग गया। पता लगा वह किसी फॉरेन कंट्री में चला गया। वे सज्जन कभी अपने बेटे को याद करते और कभी हम सब के साथ मिलकर समय बिताते। फिर पता लगा दूसरे डिब्बे से एक कन्या हमारी बोगी में हमारी सीट पर आकर बैठ गई है। मुझे पता लगा कि पिताजी के साथ मिलकर स्लीपर अर्जित करने या यूं कहें व्यापार बढ़ाने की गेम में बहुत आनंद आ रहा है। पुराने चित्र देखने पर पता लगा कि जब ट्रेन बोर्ड करी थी तब से आज तक सबके चेहरे में बहुत अंतर आ गया है। पिताजी के बाल क्यों सफ़ेद होने लगे हैं? और यह क्या, एक यात्री बच्चों के रूप में मेरी गोद में भी आ बैठा। उसके साथ ज़िंदगी का सफ़र और भी हसीन हो गया। ज़िंदगी आनंद से चल रही थी तो अचानक पिताजी ने कहा, भाई मेरा स्टेशन आ गया है, मैं उतर रहा हूँ, सबको राम राम। माताजी ने उनको पकड़कर कहा, अरे जीवन में 7 जीने मरने की कसम खाई थी 7 जन्म के लिए, और 7 जन्म का हमारा साथ है, भरा पूरा परिवार छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी ने उनको कहा, हे जीवन संगिनी, हमारा साथ यहीं तक था। मेरा घर इसी प्लेटफॉर्म से नज़दीक है। आगे चला गया तो रास्ता भटक जाऊंगा, 1 सेकंड भी विलम्ब नहीं कर सकता। ना हमने ट्रेन साथ में बोर्ड करी और ना साथ में उतरना है। आपके साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा, अब खुशी खुशी मुझे विदा करें। जब ही पिताजी के पाँव मैंने पकड़ लिए। पिताजी, इतना बड़ा कारोबार हमने बनाया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इतना बड़ा काम मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा, आप मत जाइए। तो पिताजी ने ज्ञान दिया कि बेटा, इस ट्रेन में हम बड़े संजोग से मिले, मैंने बहुत मेहनत करी, फिर साथ तुम भी आ गए, हमने धन अर्जित किया, किंतु यह धन केवल इस ट्रेन में काम आने लायक है। मैंने इस धन का खूब सदुपयोग किया, कमाने के साथ साथ एंजॉय खूब किया और साथ में सफ़र करने वालों की मदद करी, और यह सब धन संपदा इसी ट्रेन के साथ तुम्हारे साथ आगे जाने वाली है। समय रहते इन सब का सदुपयोग अवश्य कर लेना, और याद रखना आगे एक स्टेशन पर तुम्हें भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर उतरना है, और जाते हुए धन का लेश मात्र भी अफसोस ना करना। यह संपदा यहीं की है और यहीं रहने वाली है। दोस्तों, इस जीवन का लक्ष्य जीवन में सर्वप्रथम आनंद से काटने में है, और आनंद से जीवन काटने के लिए प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पल्ले हो माया, तीसरा सुख भरा भरा परिवार, और चौथा सुख समाज में कुछ गुणगान। ये 4 चीज़ें, और केवल यही 4 चीज़ें आपके जीवन में आनंद दे सकती हैं। अब ज़रा सोचिए, इस ज़िंदगी के सफ़र में आपका सबसे लंबा साथ किसने दिया? पिताजी ने? नहीं। आप 40-50 साल के थे तो वो छोड़कर चले गए। आपके बच्चों ने? जी नहीं, वे तो आई तब थे जब आप 25-30 साल के हो गए थे। तो जीवन संगिनी ने? जी नहीं, वह भी 20-25 साल की उम्र में ही तो उसने साथ देना शुरू किया। तो क्या भाई बहन? जी नहीं, अपने जीवन साथी के साथ जब उन्होंने घर बसाया तो वे आपके साथ नहीं थे। तो यार दोस्त? जी नहीं, वे भी अपने ही परिवार में मस्त थे। तो फिर कौन? ये सोचने वाला प्रश्न है। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। जी, इसका उत्तर है आपका अपना शरीर। जी हाँ, आपके सुख दुख इसी से है। आपके बीमार होने पर आपके सगे वाले आपके दुख में दुखी तो हो सकते हैं, पर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
और एक समय के बाद वे दुखी होना भी बंद कर देते हैं और आपको अपना बीमार शरीर खुद ही ढोना पड़ता है। ना सिर्फ कि आपका सफ़र ख़राब करता है, बल्कि आप अपने अंतिम प्लेटफॉर्म की इंतज़ार ही करने लग जाते हैं। और यदि आप अपने शरीर का साथ दें तो मस्ती से इस जीवन में अटखेलियाँ करते हुए अपने जीवन का स्वर्ग यहीं महसूस कर सकते हैं। आपने कितना भी धन अर्जित किया हो, प्रथम सुख तो निरोगी काया ही है। निस्संदेह दूसरे नंबर पे माया पल्ले होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना भी जीवन बहुत कठिन है। पर दूसरे नंबर पर आप सीक्वेंस नहीं बिगाड़ सकते, और यदि यह चीज़ हो तभी परिवार में भी सुख शांति आती है, वरना परिवार पर भी आप बोझ ही हैं और समाज पर भी बोझ ही हैं। यदि यह तीनों सुख अर्जित कर लिए तो इस प्यारे से सफ़र को यादगार नहीं बनाना चाहेंगे? जिस समाज से इतना कुछ पाया, सिक्योरिटी पाई, क्या उसको कुछ अर्पण नहीं करना चाहेंगे? यदि समाज ने आपको इज्जत नहीं दी तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। पर यह सब अर्जित कर पाएंगे जब आप पहले चरण यानी कि प्रथम सुख निरोगी काया को अर्जित करेंगे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। अपने सुंदर शरीर का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया।